अस्सलामुअलैकुम, बोल न्यूज़ में खुश आमदीद। मैं हूँ शर्जील अरशद और मैं हूँ अलीशा सलीम। हेडलाइंस आपने जानी। बुलेटिन के आगाज में सबसे पहले आपको बताएं कि हुकूमत ने पेट्रोल की फी लीटर कीमत में 6 रुपये 17 पैसे की कमी कर दी। पेट्रोल की नई कीमत 269 रुपये 43 पैसे हो गई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की मंजूरी के बाद वजारत खजाना ने बाज़ाब्ता नोटिफिकेशन जारी कर दिया। डीजल की फी लीटर कीमत में 10 रुपये 86 पैसे, नई कीमत 272 रुपये 77 पैसे हो गई। मिट्टी के तेल की कीमत 6 रुपये 32 पैसे कमी के बाद नई कीमत 177 रुपये 39 पैसे हो गई। लाइट स्पीड डीजल की कीमत भी 5 रुपये 72 पैसे से फी लीटर कम हो गई है। ये कि और कम होना चाहिए, और इसके अलावा बिजली का मामला जो है ना, ये हल होना चाहिए। सबसे बेहतरीन अमल तो ये वाला भी बिजली का है। बोरान 6 रुपए कम हो रहे हैं, उसके बाद ये 20 रुपए बढ़ा देंगे, और जो डंडी लग रही है वो अलग से लग रही है, कोई पूछने वाला नहीं है। आप 1 लीटर की बोतल लेकर आओ, उसमें पूरा 1 लीटर नहीं आएगा। बहुत खुशी हो रही है। हम तो चाह रहे हैं आगे और मजीद हो, ताकि जिस तरीके से महंगाई हुई भी है उसके हिसाब से गरीब तबका तो बिल्कुल ही पिस गया है। और दूसरी चीजों पे कम करो भाई, सिर्फ इससे पेट्रोल से क्या होगा? सिर्फ 6 रुपए 15 रुपए बढ़ाते हो, 6 रुपए कम कर दो तो क्या फायदा? 6 रुपया कम हो गया, डर ये है कि अभी 50 रुपया नहीं बढ़ जाए, क्योंकि कम होने के बाद फिर बढ़ता ज्यादा है। चाचू आगे और बढ़ा ही देंगे ये लोग, कम तो इन्होंने 6 रुपए किए, 60 रुपए अगले महीने बढ़ा देंगे ये लोग। 6 रुपए से किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर रिलैक्सेशन देनी है तो कम से कम ऐसी दें कि सबको उसका फायदा हो। 80% टैक्स देते हैं हम लोग कराची वाले, ठीक है। कारोबार देख लें आपके सामने कैसे हालात है। कौन 6 रुपए को देखेगा यार? 6 रुपए कोई मायने नहीं रखते मेरी नज़र के अंदर तो। अब आपको बताएं कि फ़लस्तीनी मुज़ाहिमती तहरीक हमास के सरबराह इस्माइल हनिया को ईरान के दारुल हुकूमत तेहरान में शहीद कर दिया गया। इस्माइल हनिया को आर्जी क़यामगाह पर गाइडेड मिसाइल से निशाना बनाया गया। शहीद हनिया का मुहाफिज भी हमले में शहीद हो गया। इस्माइल हनिया ईरानी सदर मसूद पेज़िशकियान की तकरीब हलबरदारी में शिरकत के लिए तेहरान में मौजूद थे, जहां उन्हें निशाना बनाया गया। ईरान में 3 रोज़ा सोग का ऐलान भी कर दिया गया है। हमास रहनुमा इस्माइल हनिया की शहादत। अमरीकी अखबार के मुताबिक ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह ख़ामनेई ने इजराइल पर बराह रास्त हमले का हुक्म दे दिया। अमरीकी अखबार ने दावा किया है कि आयतुल्लाह ख़ामनेई ने इस्माइल हनिया की शहादत के फौरी बाद मुनक्किद होने वाले ईरान की सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के हंगामी इजलास में यह हुक्म दिया। इससे कबल ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह ख़ामनेई ने इस्माइल हनिया की शहादत पर रद्द-ए-अमल देते हुए कहा था कि हनिया के कत्ल का बदला लेना तेहरान का फ़र्ज़ है, क्योंकि वो हमारी सरजमीन पर शहीद हुए। ईरानी सदर मसूद पेज़िशकियान ने कहा कि इस्माइल हनिया की शहादत का बदला लेंगे, दहशतगर्द काबिज़ीन अपने बुज़दिलाना इक़दाम पर पछताएंगे। सरबराह हमास इस्माइल हनिया की शहादत, बेटे और बहू का बयान सामने आ गया। बहू ने वीडियो पैगाम में इस्माइल हनिया की मौत को बाइसे फ़ख्र करार दे दिया। बोली, गम बहुत बड़ा है, आंखें अश्कबार हैं, दिन उनकी जुदाई में गमज़दा है, उम्मीद है खुदा हमारी किस्मत बदलेगा। हमास के सरबराह इस्माइल हनिया की शहादत पर हर दिल अफसरदा, हर आंख अश्कबार। पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में फ़लस्तीनी मज़ाहमती तहरीक के सरबराह की गायबाना नमाज जनाजा अदा की गई। वेलकम बैक। रुपया पता कि लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में सबसे ज़्यादा बारिश एयरपोर्ट के इलाके में 337 मिलीमीटर रिकॉर्ड की गई है। इस हवाले से मजीद जानते हैं नुमाइंदा बोल न्यूज़ अफजाल अब्बासी से। जी अफजाल, बताइएगा। जी बिल्कुल, सुबह सवेरे से बारिश का सिलसिला लाहौर में जारी है। बारिश का जो पहला स्पेल था आज का सुबह 4:45 पर शुरू हुआ और 7:45 तक ये बारिश का सिलसिला जारी रहा। 3 घंटे की इस मूसलाधार बारिश ने लाहौर के कई इलाकों को डुबो दिया है पानी में। कई नशेबी इलाके जो हैं वो इस वक्त पानी में डूब चुके हैं। MD वासा वज़ीर-ए-आला पंजाब मरीम नवाज़ की हदायत पर मुतहरिक हैं, फील्ड में हैं। वासा का अमला फील्ड में मौजूद है, लेकिन पानी इतना ज़्यादा जमा हो चुका है कि इसको निकालने में कुछ टाइम दरकार है। अगर बारिश की बात की जाए कि किस इलाके में कितनी बारिश रिकॉर्ड की गई, तो सबसे ज़्यादा जो बारिश है वो लाहौर एयरपोर्ट के इलाके में रिकॉर्ड की गई। रिकॉर्ड 337 मिलीमीटर बारिश वहाँ पर रिकॉर्ड की गई। इसके साथ साथ अफजाल अपडेट करने के लिए दूसरी जानिब ज़िला उकाड़ा का रुख करते हैं, जहाँ कई रोज़ से जारी गर्मी का जोर टूट गया है और सुबह सवेरे ठंडी हवाएं चलने लगी हैं। शहरी के चेहरे भी खिल उठे हैं, आसमान पर काले बादलों का राज है। तफसीलात जान लेते हैं राव नदीम से। नदीम, बताइएगा क्या सूरत हाल है मौसम की? जी बिल्कुल, कई रोज़ से जारी गर्मी की जो शिद्दत थी उसमें वाज़ेह तौर पर कमी हो चुकी है। उकाड़ा और इसके जो नवाही इलाके इस वक्त यहाँ पर ठंडी हवाएं चल रही है और मौसम इंतहाई सुहाना हो चुका है, जबकि आसमान पर जो है काले और घने बादलों का राज है। बारिश बरसने को तैयार है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ रिनाला खुर्द के एरिया में। यहाँ पर मौसम इंतहाई हसीन हो चुका है और ठंडी हवाएं चल रही हैं, जबकि
जो दीगर इलाके हैं जिनमें शिरगढ़, हुजरा शाम की मंडी, अहमदाबाद, बंगला वगैरह, इन तमाम तर इलाकों में कहीं हल्की और कहीं तेज़ जो बूंदाबांदी की इतलात आ रही हैं और ठंडी हवाएं चल रही है। मौसम जो है वो बना हुआ है। मैं आपको बताऊं गुज़श्ता कई दिनों से जो है गर्मी की जो शिद्दत थी वो इंतहा को छू गई। टेम्परेचर जो 45 से प्लस जा रहा था और बुरा हाल था गर्मी के बायस, जबकि आज जो सूरत हाल है वो इस तरह से है कि मौसम इंतहाई सुहाना हो चुका है और गर्मी की जो शिद्दत थी वो दूर हो चुकी है। जबकि सुबह सवेरे ही जो है आसमान पर घने और काले बादलों का राज है। मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा कि वो दिखाए कि आसमान पर किस तरह के खूबसूरत और हसीन बादलों का राज। सूरत हाल जो है इस वक्त मौसम की बनी हुई है उकाड़ा और इसके दीगर इलाकों में। जबकि महकमा मौसमियात की अगर बात की जाए तो मौसमियात के मुताबिक 1-2 दिन तक जो है ये मौसम इस तरह से ही बरकरार है। नदीम हमें आगाह कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। अब आपको बताएं कि संबड़ियाल में बारिश का सिलसिला जारी है जिसकी वजह से गर्मी और हफ्स का जोर टूट गया है, लेकिन शहरी नकासी आपसे परेशान दिखाई देते हैं। मजीद अहवाल जानते हैं हमारे नुमाइंदे यूनुस खटाना से। जी बताइएगा। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं तहसील संबड़ियाल के बिल्कुल वक्त शहर में मौजूद हूं। जैसा कि आप जानते हैं कि बारिश का सिलसिला जारी और सारी है और महकमा मौसमियात की तरफ से भी जो बारिश की पेशन गोई है वो ज्यादा से ज्यादा की जा रही है। इसी हवाले से अगर इंतजामात शहर के देखे जाएं तो जो अंदरून शहर के इंतजामात हैं वो काफी अच्छे किए जा रहे हैं। हमने बारिश के अंदर भी जो TMA के मुलाजमीन हैं उनको काम करते हुए देखा और जो नालियों की सफाई है वो करते हुए देखा है। और अभी शहर के अंदर एक भी हमें जो जगह है वहां पर पानी खड़ा हुआ कहीं भी दिखाई नहीं दिया है। लेकिन इसी वजह से अगर बात की जाए बरूने शहर की और इतराफ से गुजरने वाले नालों की, उनकी सफाई अभी तक इंतजामिया की तरफ से नहीं की जा रही, जिनका पानी बिफरता है और बिफर कर बाहर आकर बहुत सारे लोगों को परेशान करता है। अभी भी वहां पर बहुत सारे इलाके ऐसे हैं जो कि महसूर हो जाते हैं पानी आने की वजह से और वहीं के रहने वाले जो लोग हैं उन्होंने संबड़ियाल इंतजामिया और DP सियालकोट से मुतालबा करते हुए कहा है कि खुदा के लिए इनकी तरफ नजरसानी की जाए और इनकी सुनवाई की जाए, क्योंकि यहाँ पर आने वाले दिनों में जो महकमा मौसमियात है उसकी तरफ से ज्यादा जो बारिश की तवक्कुआत हैं वो की गई हैं और वो अभी जारी और सारी है। तो खुदा के लिए जो इंतजामिया है वो होश के नाम ले। और जो बहुत शुक्रिया यूनुस के लिए। रुक करेंगे कसूर का। कसूर में भी सुबह से ही शदीद बारिश का सिलसिला जारी है। मौसम काफ़ी हद तक खुशगवार हो गया लेकिन गर्मी का जोर टूट चुका है। दूसरी जानिब म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की नाअहली भी खुलकर सामने आ चुकी है, जहां कसूर की सड़कें नदी नालों का मंजर पेश करने लगी। इस वक्त बोल न्यूज़ के नुमाइंदे आसिफ जावेद कसूर में मौजूद है। क्या सूरत हाल देख रहे हैं उन्हीं से जानते हैं। आसिफ, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, कसूर में भी सुबह से ही मूसलाधार का बारिश का सिलसिला जारी है जिसकी वजह से गर्मी और हवस का जोर टूट चुका है। लेकिन जहां पर गर्मी और हवस का जोर टूटा है वहां पर मौसम भी काफ़ी हद तक खुशगवार हो चुका है और ठंडी ठंडी हवाएं चल रही हैं। लेकिन अफसोस म्यूनसिपल कॉरपोरेशन का जो अमला है उसकी नाअहली खुल के सामने आ चुकी है, जिसकी वजह कसूर के मुख्तलिफ इलाके नदी नाले का मंजर पेश कर रहे हैं और जिसकी वजह से जगह जगह पानी ही पानी खड़ा हो गया है और जो सड़कें हैं वो तालाब का मंजर पेश कर रही हैं। उसकी वजह है म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के अमले ने टाइम पे इन नालों की सफाई ना की, जिसकी वजह से आज की जो बारिश है 2 घंटे की बारिश ने जगह जगह पानी ही पानी खड़ा कर दिया। हर जगह पानी का समा दिखाई दे रहा है और जिसकी वजह से लोगों को यहाँ पर गुजरने में दुश्वारी का सामना करना पड़ रहा है। लोग बहुत ज़्यादा परेशान है, लोग अपने घरों तक महसूर होकर रह गए हैं। उसकी वजह है म्यूनसिपल कॉरपोरेशन का जो अमला है, अगर इन्होंने बर वक्त नालों की सफाई की होती तो ये जो सड़कें हैं जो 2 घंटे की बारिश की वजह से नदी नालों का मंजर पेश कर रही हैं वो लोगों को परेशानी का सामना ना करना पड़ता। आपका बहुत शुक्रिया। अब आपको बताएं कि रावलपिंडी में जमात इस्लामी का धरना 7वें रोज में दाखिल हो गया है। रावलपिंडी वेस्ट मैनेजमेंट के एहलकार धरने की जगह की सफाई कर रहे हैं। गुज़िश्ता शब बारिश की वजह से जमात इस्लामी के कारकुन कम तादाद में मौजूद हैं। मेट्रो पुल के नीचे जमात इस्लामी के सैकड़ों कारकुन मौजूद हैं। मजीद तफसीलात जानते हैं, धरने की जगह पर मौजूद है हमारे नुमाइंदे उमर हयात खान। जी उमर, बताइएगा। जी बिल्कुल, जमात इस्लामी का हक दो अवाम को जो धरना है वो 7वें रोज़ में दाखिल हो चुका है और हम ये देख रहे हैं कि रावलपिंडी में गुज़िश्ता शब बारिश हुई है। बारिश के बाद हम ये देख रहे हैं कि मौसम अच्छा हो चुका है और ये भी हम देख रहे हैं कि जो हवस है वो ख़त्म हो चुकी है। इस वक्त ठंडी हवा चल रही है, लेकिन जमात इस्लामी के जो कारकुनान हैं वो मेट्रो पुल के नीचे जो है वो इस वक्त सैकड़ों की तादाद में मौजूद हैं। लेकिन अब कुछ कारकुनान इनके यहाँ जो मुतसिल लियाकत बाग है वहाँ पर मौजूद है और इसके साथ साथ ये भी हम देख रहे हैं कि अब कुछ देर बाद नाश्ता जो है वो इनके लिए लाया जाएगा। अभी नाश्ता नहीं आया और जब नाश्ता लाया जाएगा तो इनको नाश्ता जो है वो करेंगे। उसके बाद 11:30 बजे जो है 11:30 बजे जो है वो ठीक है उमर, आप आगाह कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान में बिजली की तकसीम कार कंपनी की निजकारी का नोटिफिकेशन जारी। फेस्को निजकारी के हवाले से मुल्क भर में
سر فہرست ہے۔ وزارت پانی و بجلی نے 13 کمپنیز کی نجکاری کا پلان جاری کر دیا ہے۔ پاور سیکٹر کی 12 آرگنائزیشنز کی بھی نجکاری کے حوالے سے ہدایات جاری کی گئی ہیں۔ بجلی کی تقسیم کار کمپنیز کی نجکاری مرحلہ وار ہوگی۔ پہلے مرحلے میں فیسکو، لیسکو، ہیسکو اور آئسکو کی نجکاری ہوگی۔ دوسرے مرحلے میں میپکو اور پیسکو سمیت دیگر کمپنیز کی نجکاری ہوگی۔ وزارت پانی و بجلی کا کہنا ہے کہ پاور سیکٹر کے تمام اداروں کی نجکاری کی جا رہی ہے۔ اب آپ کو بتائیں کہ کراچی ایئرپورٹ پر بھارت جانے والے طیارے کی میڈیکل ایمرجنسی لینڈنگ غیر ملکی ایئر لائن کی پرواز مسقط سے بھارتی ریاست کیرالا جا رہی تھی۔ سی اے کے مطابق طیارے کو مسافر کی طبیعت بگڑنے پر لینڈنگ کی اجازت دی گئی۔ غیر ملکی ایئر لائن کے طیارے میں 150 سے زائد مسافر سوار ہیں۔ مسافر نصیر بن عبداللہ السیف کو اس کی اہلیہ اور بیٹی کے ہمراہ آف لوڈ کر طبی امداد کے لیے آغا خان اسپتال منتقل کر دیا گیا۔ مسافر عمان کا شہری ہے، بھارت گھومنے کے لیے جا رہا تھا۔ مسافر کو دوران پرواز میں دل کی تکلیف کے باعث طیارے پہ میڈیکل ایمرجنسی لینڈنگ کی گئی۔ طیارہ مسافروں کو لے کر کراچی سے بھارتی ریاست کیرالا روانہ ہو گیا۔ کراچی سے خبر دیں، ایس آئی یو کے افسران اور اہلکاروں کی مبینہ ڈکیتی کا معاملہ اسپیشل انویسٹیگیشن یونٹ کے ایس ایچ او سمیت 3 پولیس اہلکاروں کے خلاف $90,000 ڈکیتی کا مقدمہ سچل تھانے میں درج کر لیا گیا ہے۔ مقدمہ اغوا برائے تاوان کے دفعات کے تحت درج کیا گیا۔ پولیس پارٹی نے اغوا کر کے $90,000 ٹرانسفر کرائے۔ ایک پرائیویٹ گاڑی اور پولیس موبائل نے گھر پر چھاپہ مارا۔ پولیس نے غیر قانونی حراست میں لے کر نامعلوم مقام پر منتقل کیا۔ صادقآباد میں بھونگ بچاؤ بند پر پولیس پوسٹ پر ڈاکوؤں کا حملہ۔ ڈاکو نے فائرنگ کر کے 3 پولیس اہلکاروں کو شہید کر دیا۔ 3 اہلکار ڈیوٹی انجام دے رہے تھے، ایک غیر حاضر تھا۔ تینوں پولیس اہلکاروں کو درجنوں ڈاکوؤں نے گھیر کر اندھا دھند فائرنگ کی۔ ڈاکو نے بری طرح سے جوانوں کو گولیوں کا نشانہ بنایا۔ پولیس واقعے سے کئی گھنٹے تک لا علم رہی۔ امریکی نیشنل برطانوی صحافی کو کیوں ڈی پورٹ کیا گیا؟ وجوہات سامنے آ گئی۔ ذرائع کے مطابق چارلز گلاس ویزا قوانین کے خلاف ورزی پر ڈی پورٹ کیا گیا ہے۔ برطانوی صحافی سیاحتی ویزے پر پاکستان آئے تھے، لیکن وہ مخصوص ایجنڈے کے تحت سرگرمیوں میں ملوث تھے۔ خبر ہے مقامی انتظامیہ اور بلوچ یکجہتی کمیٹی کے درمیان مذاکرات کامیاب ہو گئے۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ بلوچ یکجہتی کمیٹی نے بلوچ راجی موچی ختم کرنے کا عندیہ دے دیا ہے۔ سندھ اور پنجاب کے سرحدی پٹی پر پولیس پر ڈاکوؤں کا حملہ۔ پولیس کی جوابی فائرنگ سے 4 ڈاکو ہلاک ہو گئے۔ حملے میں ایس ایچ او رانا رمضان بھی شہید ہو گئے۔ پنجاب پولیس نے سرحدی علاقے میں آپریشن شروع کر دیا۔ گھوٹکی میں ڈاکوؤں نے 3 پولیس اہلکاروں کو قتل کر دیا۔ وزیر اعلیٰ سندھ سعید مراد علی شاہ نے فائرنگ کا نوٹس لے لیا۔ 3 پولیس اہلکاروں کی شہادت پر غم و غصے کا اظہار۔ آئی جی سندھ سے تفصیلی رپورٹ طلب کر لی۔ قاتلوں کی فوری گرفتاری کے بعد رپورٹ پیش کرنے کی ہدایت کی گئی ہے۔ بلدیہ اعلیٰ حیدرآباد کا بجٹ اجلاس ہنگامہ آرائی کی نظر ہو گیا۔ اجلاس میں حزب اختلاف اور حزب اقتدار کے اراکین گتھم گتھا ہو گئے۔ بجٹ کی کاپیاں پھاڑ دی گئیں، ہوا میں اچھال دی گئیں۔ کافی دیر تک ایوان مچھلی مارکیٹ کا منظر پیش کرتا رہا۔ بجٹ اجلاس میئر کاشف کی صدارت میں ہوا، جسے بھاری اکثریت میں موجود پیپلز پارٹی کے اراکین نے منظور کر لیا۔ خبروں کے سلسلے کو آگے بڑھائیں۔ اب آپ کو بتائیں کہ لودھرا کی تحصیل کیرول پکا میں ڈی ایچ کیو اسپتال انتظامیہ کی انوکھی منطق۔ اپنی نااہلی چھپانے کے لیے اسپتال میں عارضہ قلب کے علاج کے لیے آنے والی مریضہ اور لواحقین پر سامان چوری کا اور توڑ پھوڑ کی FIR درج کروا دی۔ مزید جانتے ہیں سمیر راؤ سے کی اس رپورٹ میں۔ لودھرا کی تحصیل کہروڑ پکا ٹی ایچ کیو اسپتال انتظامیہ کی نااہلی چند روز قبل اسپتال میں عارضہ قلب کی مریضہ فرزانہ کو ایمرجنسی علاج کے لیے لے جایا گیا۔ بار بار کہنے کے باوجود چیک نہ کرنے پر جھگڑا ہو گیا۔ ڈاکٹرز اور سیکیورٹی عملے نے مریضہ کے لواحقین کی درگت بنا دی۔ ڈاکٹروں کی لاپرواہی کی وجہ سے انہوں نے چیک نہیں کیا، الٹا ہم پہ ہی پرچہ دے دیا ہے، ہمارے مریضہ کے اوپر پرچہ دیتی ہے۔ آج آپ جا کے دیکھ لیں، ہمارا مریضہ اس ٹائم بھی وہ داخل ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ الٹا چور کوتوال کو ڈانٹے، ٹھیک ہے، زیادتی بھی ہمارے ساتھ ہوئی ہے اور FIR بھی ہمارے اوپر ہوگی۔ متاثرہ خاندان کا کہنا تھا کہ ڈاکٹروں نے اپنی کوتاہی چھپانے کے لیے جھوٹی FIR درج کروائی۔ ڈپٹی کمشنر لودھرا اور اسسٹنٹ کمشنر کہروڑ پکا نے بھی معاملے پر چپ سادھ لی۔
अब आपको बताएं कि बानी पीटीआई रियासती इदारों को लड़वाना चाहते हैं ताकि उन्हें हुक्मरानी एक बार फिर मिल जाए। आप देख लेंगे कि बानी पीटीआई आखिर में पाँव ही पकड़ेंगे। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की गुफ्तगू। बोले तहरीक इंसाफ समझती है कि चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा के जाने के बाद उनके हालात बेहतर हो जाएंगे, तो ये इनकी खाम ख्याली है। तोशाखाना के नए केस में बानी पीटीआई और बुशरा बीबी की गिरफ्तारी के खिलाफ दरख्वास्तों पर नया बेंच तश्कील। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब और जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर आज समाअत करेंगे। बानी पीटीआई की जानिब से 25 जुलाई को चीफ जस्टिस आमिर फारूक के केस सुनने पर एतराज़ किया गया था। अब बात करेंगे कुछ खेल के मैदान से, तो आपको बताएं कि चैंपियंस ट्रॉफी 2025 भारतीय क्रिकेट बोर्ड के नायब सदर राजेश शुक्ला ने एक बार फिर भारतीय टीम के दौरे पाकिस्तान का इंदिया दे दिया। कहा भारतीय टीम हुकूमत की इजाज़त मिलने के बाद आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी के लिए पाकिस्तान का दौरा कर सकती है। राजेश शुक्ला का कहना था कि वनडे वर्ल्ड कप 2026 में शिरकत के लिए पाकिस्तान अपना फैसला करने में आज़ाद है। बोले अगर भारत आइंदा टूर्नामेंट के लिए पाकिस्तान का सफ़र नहीं करता तो कभी इम्कान है कि पीसीबी जवाबी रद्द-ए-अमल देगा। पेरिस ओलंपिक्स 2024 में अज़रबैजान के हिदायत गोल्ड मेडल जीत लिया है। जोडो में तलाए तमगा जीतने पर अज़रबैजान के सफारतखाने पेरिस में जश्न मनाया गया। ओलंपिक्स खेलों में अज़रबैजान ने जोडो में 16 साल के बाद तमगा जीता, जबकि पेरिस से देखते हैं इशफाक अली की रिपोर्ट। आगे बढ़े और अब आपको बताएं कि वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने बिजली बिलों की अदायगी की तारीख में 10 रोज़ की तौसी की हिदायत कर दी है। पावर डिवीज़न के अलामी के मुताबिक वज़ीर-ए-आज़म की हिदायत के तहत तमाम बिजली तकसीम कार कंपनियों को अहकाम जारी कर दिए गए। तौसी के अहकाम जुलाई और अगस्त 2024 के बिलों की अदायगी के लिए दिए गए हैं। FBR ने रवा माली साल के पहले माह के दौरान हदफ से ज़ायद महसूलात जमा कर लिए। FBR के मुताबिक 656 अरब रुपए के हदफ के मुकाबले में 659.2 अरब रुपए जमा किए। जुलाई के दौरान 77.9 अरब रुपए के रिफंड्स भी जारी किए गए। FBR ने तकवीज़ करदा महसूलात का हदफ हासिल करने के अज़्म का इजहार किया। अब आपको बताएं कि कामला हैरिस हिंदुस्तानी है या सियाह फार्म। रिपब्लिकन सदारती उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि कामला हैरिस अपनी सियाह फार्म शनाख्त को सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल कर रही हैं। कामला हैरिस हर लिहाज से हिंदुस्तानी थी, अचानक सियाह फार्म बन गई। व्हाइट हाउस का कहना है कि कामला हैरिस की शनाख्त ट्रंप का तबसरा तौहीन आमेज है। और आखिर में आपको बताएं मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा MNA नासिर बोसाल का दौरा यूरोप। स्पेन के शहर बार्सिलोना में जलसे से खिताब मेहमान खुसूसी कौंसल जनरल बार्सिलोना मुराद अली, वज़ीर सदर मुस्लिम लीग नून राजा असद हुसैन समेत ओवरसीज़ कम्युनिटी का ढोल की थाप पर वालेहाना इस्तकबाल। मज़ीद जानते हैं रिजवान काज़मी की रिपोर्ट में। स्पेन की मारूफ समाजी शख्सियत चौधरी सिकंदर गोंदल की जानिब से मेंबर पार्लियामेंट चौधरी नासिर बोसाल के एजाज में शानदार ग्रैंड इशाइया तकरीब का इनेकाद किया गया। तकरीब की कंपेयरिंग सहरिश जुहेब ने की। सदर मुस्लिम लीग नून स्पेन हाजी राजा असद हुसैन का ओवरसीज से खिताब। कहा शहबाज शरीफ की हुकूमत मंशूर के मुताबिक ओवरसीज पाकिस्तानियों को पार्लियामान का हिस्सा बनाएगी। MNA नासिर बोसाल ओवरसीज कम्युनिटी से खिताब करते हुए बोले, जब हम मुल्क से बाहर हैं सिर्फ मुसलमान और पाकिस्तानी हैं। कौंसल जनरल ऑफ पाकिस्तान बार्सिलोना मुराद अली वजीर ने कहा, हम दुनिया में जहां भी रहेंगे पाकिस्तान जिंदाबाद के साथ रहेंगे। इसी के साथ ही फिल वक्त न्यूज़ स्टूडियो से इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए विजिट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट bolnews.com और देखते रहिए बोल न्यूज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।